मनुष्य के शरीर में मन एक ऐसा उपकरण है जिसमें विचारों की धारा निरंतर बहती रहती है। यही निरंतरता मनुष्य को स्थिर और शांत नहीं रहने देती। मन तभी स्थिर और शांत हो सकता है जब वह साध्य अर्थात ईश्वर की ओर उन्मुख हो, जब वह आत्मा और परमात्मा की सान्निध्यता में स्थित हो। इसके विपरीत, जब मन की दिशा साधन यानी सांसारिक वस्तुओं और विषयों की ओर होती है, तब उसमें परस्पर विरोधी विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे मन व्याकुल और बेचैन हो जाता है। जब मन ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, तब वह अमन अर्थात शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। लेकिन जब वह केवल साधनों की ओर आकर्षित होता है, तो वह चंचल, अस्थिर और भटकाव से भर जाता है। इस चंचलता के परिणाम स्वरूप मन में भोग विलास की कामनाएं जागृत होती हैं, जो मनुष्य को लोभ और क्रोध के दो किनारों में बांध देती हैं। वहां से राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, मोह, निर्दयता, निर्लज्जता और स्वार्थपरायणता जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। कल एक सज्जन ने प्रश्न किया, मन का कार्य क्या है और उसके विकार क्या हैं? मन के दो मुख्य कार्य हैं, सद्गति की प्राप्ति कराना, उन्नति की ओर ले जाना, दुर्गति की प्राप्ति कराना, पतन की ओर ले जाना। जब मन ज्ञान से संपन्न होता है, तब वह विहित कर्तव्य, धार्मिक और नैतिक कर्तव्य का बोध करता है। ऐसे कर्तव्यों का पालन मन, वाणी और कर्म के माध्यम से होता है, जिससे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। यही सद्गति है। यदि मन में ज्ञान का अभाव हो तो कर्तव्यों का पालन नहीं हो पाता और व्यक्ति दुर्गति की ओर बढ़ता है। संसार के समस्त कार्य ज्ञान पर आधारित होते हैं। मन में या तो ज्ञान हो सकता है या कामना, दोनों साथ नहीं रह सकते। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। मन के दो प्रमुख विकार हैं, कामना, इच्छा, संशय, शंका। इन दोनों से ग्रस्त मन कभी भी सुख, शांति, कीर्ति या सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मन में संकल्प और विकल्प का चिंतन निरंतर चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ज्ञान से संस्कारित करे। जब मन ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, तब सुख, शांति और सफलता स्वतः प्राप्त होती है। साथ ही संसार के सभी संबंधों में अपनापन प्रकट होता है। ज्ञान और उसके अनुरूप आचरण से ही संबंधों में प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम ही संबंधों की पवित्रता का आधार है। ज्ञान हमें निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा देता है। संबंधों की संजीवनी यही है, ज्ञान पर आधारित आचरण और निस्वार्थ भावना। मन की पूर्णता और संतुष्टि वेद ज्ञान और आत्मज्ञान के अनुमोदन से ही संभव है। ऐसा होने पर मन अमन, शांत और स्थिर होता है। जब मन, वाणी और कर्म वेद और आत्मा के ज्ञान के अनुसार संचालित होते हैं, तब वह व्यक्ति परमात्मा का प्रिय और प्रेमी बन जाता है। और यही जीवन का परम उद्देश्य है। शरीर का अंतिम उपार्जन प्रेम है। जब प्रेम की सच्ची अनुभूति हो जाती है, तो फिर जानने या पाने को कुछ शेष नहीं रहता। मन को संसार में लगाया नहीं जा सकता। वह केवल परमात्मा, वेद और आत्मा के स्वरूप में ही स्थिर हो सकता है। इससे ही सद्गति प्राप्त होती है। शरीर संसार में कार्य करता है, उसे परमात्मा में नहीं लगाया जा सकता। अतः जिसका जो स्वरूप है, उसे उसी में लगाने से ही सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति संभव है। अन्यथा दुर्गति स्वाभाविक है।